नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक और बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, 21 वर्षीय आरोपी को किया काबू। जालंधर में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक गिरने से चली 2 गोलियां, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। और अब हलचल विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के घानी मेंढर इलाके में मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक पैसेंजर बस अनियंत्रित होकर सांगरा के पास मानकोट क्षेत्र में गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जीएमसी राजौरी रेफर किया गया। पुलिस जांच अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि बस घानी गांव से मेंढर जा रही थी, तभी सुबह करीब 9:20 पर मानकोट इलाके में सांगरा के पास ये हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार अधिक थी और अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भी बचाव कार्य में सहायता की, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को बेहतर इलाज देने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब रहे कि रविवार को रामबन जिला में एक वाहन के 700 फीट गहरी खाई में गिरने से सेना के 3 जवानों की मौत हो गई थी। जैसा कि आप देखेंगे, सुबह से हमें इतला मिली थी कि मेंढर में एक बस एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ से जो रेफर्ड पेशेंट हैं हमारे पास, अभी तक हमने 11 पेशेंट को रिसीव यहाँ पे किया है, जिसमें एक बहुत क्रिटिकल है और उनका भी इलाज चल रहा है। बाकी सभी को असेस किया जा रहा है, डॉक्टर वगैरह देखा जा रहा है और उनको इन्वेस्टिगेशन वगैरह अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो सभी। और 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा से जब रीअसेस करेंगे फिर ही हम बता सकेंगे उनकी कंडीशन जो है क्या। फिलहाल अभी तो प्रीलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और असेसमेंट चल रही है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो क्या अभी कुछ और इंजर्ड के आने की संभावना है? अभी जो मेंढर से जो चूँकि आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद द ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मेंढर, वहाँ से अभी 11 रेफर हुए हैं, वो कहते हैं 1 या 2 और भी आ सकते हैं। तो आपकी पूरी आप देख रहे हैं तंदई से लोग लगे हुए हैं, कैजुअलिटी पूरा स्टाफ यहाँ पे है। जो एक्स्ट्रा स्टाफ भी हमने बुला लिया, डिपार्टमेंट्स के लोगों को सभी को यहाँ पे रखा हुआ है। दे आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर। इलाका है मेंढर में, यहाँ पर आज सुबह कोई 9 बजे के करीब एक बस जो है हादसे का शिकार हुई। तो मुझे भी टेलीफोन किया, मैंने पूरी एम्बुलेंसेज को प्रेस किया कि जितना भी जल्दी हो सके इंजर्ड को रेस्क्यू करें। जितने भी इंजर्ड थे वहाँ से रेस्क्यू किए गए। इसमें जो मेल थे उनकी डेथ ऑन स्पॉट हुई है। टोटल बस पर जो ऑन बोर्ड 47 लोग थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर 47। इसमें जो मेल थे 33 थे और फीमेल 14, 47 है ये। 2 की ऑन स्पॉट डेथ है। 11 जो है सीएचसी मेंढर से रेफर हुए थे रजौरी के लिए, जिसमें से ऑन द वे मंजिया कोट के करीब एक और डेथ हुई है और टोटल डेथ जो है वो 3 ही हुई है। 34 लोग जो हैं वो अंडर ट्रीटमेंट है सीएचसी मेंढर में। मैं खुद ही पुंछ से इमीडिएटली रश हुआ मेंढर के लिए यहाँ पहुंचा और ये 34 के 34 लोग जो हैं ये स्टेबल हैं और अंडर ट्रीटमेंट है। मैं खुद मौके पर पुंछ से यहाँ पहुंचा हूँ ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेक्रेटरी सर एंड डीसी सर। और घायलों को यहाँ पर जितनी भी दवाई है उसका मैंने डायरेक्शन दी है डीएमओ स्टाफ को। सभी डॉक्टर्स जो है लगाए हुए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगा हुआ है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे हर चीज़ हुई है, सबकी नॉर्मल निकली है। और जितने भी मेडिसिन जो भी है वो यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी जब तक जो इंजर्ड हैं यहाँ पर
एडमिट है। तो देखते हैं कि शाम तक कितने इंजर्ड जो है यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मोता सिंह नगर में एक बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल के मामले को सुलझाया है और इस अपराध में शामिल आरोपी को काबू किया है। तो वहीं इस संबंधी जानकारी साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि भीमसेन दुग्गल निवासी मोता सिंह नगर जालंधर के बयान पर थाना डिवीज़न नंबर 6 में मामला दर्ज किया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने बताया कि 1 मई को वह बाजार गया हुआ था। इस दौरान उसकी पत्नी 69 वर्षीय विनोद कुमारी घर में अकेली थी। वापस आने पर उसने बार बार दरवाजे की घंटी बजाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए वह दीवार फांदकर घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी को बेडरूम के फर्श पर मृत अवस्था में पाया। वहीं उसकी सोने की चूड़ियां, अंगूठियां और मोबाइल फ़ोन गायब थे, जो लूट के इरादे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि जालंधर पुलिस की CIA टीम ने तकनीकी इनपुट, CCTV फुटेज और विश्वसनीय सूत्रों की मदद से आरोपी को पकड़ा। तो वहीं आरोपी की पहचान 21 वर्षीय कार्तिक वल्लभ रेड्डी के रूप में हुई है, जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का रहने वाला है और 4 मई 2025 को उसे काबू किया गया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूला कि उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को महिला को घर में अकेला छोड़कर जाते हुए देखा और मौका पाते ही उसने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया। आरोपी ने बताया कि उसने पीड़िता से लूटपाट की और चोरी किए गए गहनों और फ़ोन के साथ फरार होने से पहले उसकी हत्या कर दी। वहीं CP धनप्रीत कौर ने ये स्पष्ट किया कि जालंधर पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है और ऐसे आपराधिक कृत्यों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जालंधर में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर में लक्ष्मी सिनेमा के पास ओल्ड रेलवे रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से अचानक 2 नाली जमीन पर गिरने से 2 गोलियां चल गईं। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों को गोलियों के छर्रे लग गए, हालांकि सभी का बचाव हो गया। घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड सहित अन्य कर्मी जैसे ही गाड़ी में बैठने लगते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड के हाथ से 2 नाली गिर जाती है। 2 नाली ज़मीन पर गिरने से लगातार 2 फायर होते हैं। वहीं एक कर्मी छर्रे लगने से घायल हो जाता है और सभी दोबारा बैंक के अंदर जाने लगते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस का कहना है कि घटना में जानी नुकसान होने से बचाव रहा। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के दाहोद जिला में एक भीषण हादसा हुआ है, जहां जिला के चिलकोटा गांव के कई कच्चे मकानों में अचानक आग लगी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम और दमकल गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। गांव में ये आग कैसे लगी और इतना बड़ा विकराल रूप कैसे ले लिया, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस हादसे में हुए नुकसान का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गांव के मकानों में आग की तबाही देखी जा सकती है। वीडियो में फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का काम करती दिखाई दे रही है। माननीय वरिष्ठ पुलिस कप्तान जालंधर देहात हरविंदर सिंह विर्क के दिशा निर्देशों के अनुसार अपराधियों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत पुलिस कप्तान जालंधर देहात सरबजीत राय और उप पुलिस कप्तान सब डिवीज़न फिलौर सरवन सिंह बल के नेतृत्व में थाना फिलौर के प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव कपूर की टीम ने एक 6 वर्षीय अगवा की गई बच्ची को बरामद कर परिजनों को सौंपकर बड़ी सफलता हासिल की है। तो वहीं इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए उप पुलिस कप्तान सब डिवीज़न फिलौर सरवन सिंह बल ने बताया कि इंस्पेक्टर संजीव कपूर की टीम द्वारा IPC के तहत थाना फिलौर में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि शिकायतकर्ता की 6 वर्षीय बच्ची संगीता को आरोपी बेचन कुमार निवासी कगरवाना
डाकखाना बंगड़ाहा, थाना सरमद, वार्ड नंबर 5, जिला सीतामढ़ी, बिहार 27 अप्रैल को घर से लेकर गया था। वहीं टेक्निकल टीम के सहयोग से थाना फिलौर की पुलिस पार्टी ने करीब 1800 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर से बच्ची संगीता को बरामद कर 3 मई को उसके परिजनों के हवाले किया। वहीं उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है और आरोपी की तलाशी भी की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਾਡਲ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁੰਸੀਆਂ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 55 ਕਿਲੋ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਡੋਡਾ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਡੋਡੇ ਚੂਰਾ ਪੋਸਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ PB 1010F 3748 ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੀਪਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੋਗਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਾਬਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ SSOC ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਗਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। थैंक यू। अक्सर विभिन्न निहंग सिंह जत्थेबंदियां सचखंड श्री दरबार साहिब के नज़दीक और बस स्टैंड के पास बने होटलों में देह व्यापार के आरोप लगाती रही हैं। एक बार फिर अमृतसर बस स्टैंड के पास एक निजी होटल में एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित लड़की ने अमृतसर बस स्टैंड पुलिस चौकी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह अपने दोस्त के साथ अमृतसर दरबार साहिब आई थी। वे पानी पीने के लिए एक होटल में गए और उसके बाद उसके दोस्त ने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया, जिन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके बाद अब पीड़ित लड़की न्याय की मांग कर रही है। उधर मौके पर पहुंचे निहंग सिंह संगठनों के नेता परमजीत सिंह अकाली ने बताया कि उनके एक साथी को फ़ोन आया था कि एक लड़की रो रही है और उसने बताया कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। निहंग सिंह संगठन जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि उक्त लड़की के साथ उसके दोस्त के साथियों ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद निहंग सिंह संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जब अमृतसर बस स्टैंड पुलिस चौकी के प्रभारी कपिल देव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की का फिलहाल मेडिकल करवाया जा रहा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए बयान कलमबद्ध किए जा रहे हैं। उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੂਮ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਟੱਕਰੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਸੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ 2 ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵਾਰਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਤੋਂ 5 ਜਣੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਖੇ ਖਾਣੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਉਹਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰੂਮ 'ਚ ਵਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਟਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੇਡ ਪਵਾ ਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਛਾਣਦੀ ਆ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉਹ 3 ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ। ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਹੋਟਲ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇ ਕਮਰੇ ਲਏ ਆ, ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਨਗੂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਕਬਾਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ क्लियरिटी कराएंगे बात। ठीक है। सॉल्ट एंड पिपर बाय ज्योतिका की ओर से मदर्स डे गाला का दूसरा संस्करण बेहद उत्साह और आत्मीयता के साथ आयोजित किया गया। तो वहीं इस इवेंट में शहर भर की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान खास बात ये रही कि मंच पर न केवल एंटरप्रेन्योर मदर्स को बल्कि नॉन एंटरप्रेन्योर यानी हाउसवाइफ मदर्स को भी बराबरी से सम्मानित किया गया। तो वहीं इस आयोजन में वे महिलाएं शामिल रहीं जिन्होंने अपने व्यवसाय से समाज में नई पहचान बनाई। साथ ही वे भी जो घर और परिवार को संभालते हुए बिना सुर्खियों में आए निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं। तो वहीं कार्यक्रम का मकसद ये दिखाना था कि चाहे एक महिला घर की चारदीवारी में रहकर परिवार को संभाले या समाज में एक उद्यमी के रूप में कार्य करे, दोनों ही रूपों में उसका योगदान अमूल्य है। वहीं आयोजन के दौरान इन दोनों ही वर्गों की माताओं को मंच पर बुलाकर उनके संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानियां साझा करवाई गई, जिससे बाकी महिलाओं को भी प्रेरणा मिली और समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया गया। इस अवसर पर आयोजिका ज्योतिका ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ एक सेलिब्रेशन करना नहीं था, बल्कि इस गाला के माध्यम से हम हर उस महिला को आवाज़ देना चाहते थे जो खुद को सिर्फ एक माँ के रूप में देखती है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार की थीम सेलिब्रेट द वुमेन बियॉन्ड द मदर इसी सोच को दर्शाती है कि हर माँ के अंदर एक सपना, एक पहचान और एक व्यक्तित्व होता है जिसे सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, चाहे वो महिला बिजनेस चला रही हो या अपने घर को ही अपना करियर मानती हो। दोनों की कहानियाँ समान रूप से प्रेरणादायक हैं। वहीं कार्यक्रम की थीम सेलिब्रेट द वुमेन बियॉन्ड द मदर को केंद्र में रखते हुए आयोजन में ऐसी कई गतिविधियां रखी गई जिनसे महिलाओं को खुद के भीतर झांकने और अपनी छिपी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिला। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लाइव म्यूजिक, मोटिवेशनल टॉक्स और इंटरएक्टिव सेगमेंट्स ने पूरे कार्यक्रम को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया।
हर महिला ने न केवल अपनी भूमिका को सराहा बल्कि एक दूसरे की उपलब्धियों का जश्न भी मनाया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड टू बी एसोसिएटेड विद ज्योतिका। इतना अच्छा इवेंट, इतनी अच्छी सोच कि जो हमारे समाज में मदर्स के लिए इसने सोचा, बिकॉज़ ये ना एक नेवर एंडिंग स्टोरी है कि मदर्स जो मर्जी कर लें, घर से शुरू होती बच्चों को संभालने से, किचन, ऑफिस और कंधे से कंधा मिला के वो चलने लग गई हैं, लेकिन फिर भी अभी उतनी इक्वालिटी उन तक नहीं पहुंच पाई है। तो रियली अ ब्लेसिंग, बिकॉज ऐसे ही इवेंट्स होंगे, ऐसे ही इकट्ठे होंगी मदर्स, तो समाज में भी पता लगेगा कि येस, इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग एंड इट्स द रियल वर्ल्ड दैट हाउ वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी आर देयर फॉर ईच अदर, स्टैंडिंग विद ईच अदर। एंड जैसे भगवान ने मदर क्यों बनाई, बिकॉज गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, सो ही क्रिएटेड मदर्स, ताकि वो एक माँ हर एक इमोशन को समझती है बच्चे की, और चाहे उसके हस्बैंड हो, भाई बहन हो, फादर हो, मदर हो, वो मदर्स ही हैं जो हर चीज़ को समझ के, हर चैलेंज को संभालते हुए आगे पहुंचती हैं। एंड थैंक्स टू ज्योतिका फॉर कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर, रियली थैंकफुल फॉर दैट। ज्योतिका जी ने सॉल्ट एंड पेपर से इतना ब्यूटीफुल एक मदर्स डे सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज़ किया है। इसकी खास बात ये है कि आज मदर्स अपने आप को सेलिब्रेट कर रही हैं थैंक्स टू हर। आप देख रहे हैं हमने इतनी ब्यूटीफुल और स्मार्ट क्रिएशंस पहनी हुई हैं थैंक्स टू हर। रियली आज ये इवेंट बस फुल ऑफ लव है। थैंक यू ज्योतिका एंड हैप्पी मदर्स डे। माँ बंगलामुखी जयंती के अवसर पर सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी में माँ भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास से माँ बंगलामुखी जी का प्रकटोत्सव मनाया। इस दौरान माँ भक्तों ने माँ बंगलामुखी जी के स्वर्ण श्रृंगार के दर्शन किए। प्रातःकाल 6:30 बजे से अलौकिक हवन यज्ञ की शुरुआत की गई, जिसमें माँ भक्तों ने आहुतियाँ डालकर अपने आप को धन्य किया। इस दौरान नगर निगम के प्रधान बंटू सब्रवाल और उनके सहयोगियों ने विशेष तौर पर अपनी हाजिरी लगवाई। सिद्ध माँ बंगलामुखी धाम के संस्थापक नवजीत भारद्वाज जी ने बड़ी ही भावुकता से बताया कि 10 जून 2015 में मंदिर की एक छोटी सी शुरुआत माँ बंगलामुखी जी की कृपा से की थी। एक मंदिर अब धाम का रूप ले चुका है। ये कृपा माँ बंगलामुखी जी की स्थापित स्वरूप की है। माँ भक्तों की सुविधाओं के लिए ठंडे मीठे जल, विभिन्न प्रकार के लंगर और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। माँ के दरबार में कई भजन गायकों ने हाजिरी लगाकर माँ भक्तों को भक्ति रस का रसपान करवाया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के संपादक और सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रधान शीतल विज, महासचिव राजेश विज, जालंधर के मेयर विनीत धीर, सेंट्रल क्षेत्र के विधायक रमन अरोड़ा, जालंधर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की चेयरपर्सन राजविंदर कौर थ्याड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, श्रीकंठ जज, पार्षदपति सौरभ सेठ, ज्योति चड्डा, भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्तिनगर के चेयरमैन विपिन सब्रवाल, आप नेता दीपक बाली, पूर्व मेयर राकेश राठौर, दिनेश ढल ने अपनी हाजिरी लगाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माँ के दरबार में आकर्षक साज सज्जा माँ भक्तों को भाव विभोर कर रही थी। संध्याकालीन आरती अलौकिक छटा बिखेरे रही थी। इस अवसर पर श्वेता भारद्वाज, निर्मल शर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, सरोजवाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया, विवेक अग्रवाल, जानू थापर, अजय बलदेव सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
अमृतसर के झब्बाल रोड के फतेहपुर स्थित सिद्धपीठ श्री पीताम्बरा बगला भय हरनी मंदिर सोसाइटी में मां बगलामुखी जी की पावन जयंती श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाई गई। तो वहीं गद्दी नशीन महंत दुर्गा दास जी के सानिध्य में आयोजित इस महोत्सव में सुबह से लेकर देर रात तक हजारों भक्तों ने मां बगलामुखी जी के दरबार में नतमस्तक होकर अपनी हाजिरी लगाई और परिवार के मंगल की कामना की। वहीं वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महंत दुर्गा दास जी ने विधिवत पूजा करवाई, जिसके बाद उन्होंने मां बगलामुखी जी को महास्नान करवाकर उन्हें 56 प्रकार के भोग लगाए। तत्पश्चात दोपहर तक चले हवन में सैकड़ों भक्तों ने आहुतियां डालकर अपने कष्ट निवारण हेतु प्रार्थना की और साईं मां बगलामुखी जी को विशेष भोग लगाकर सायं 7 बजे विशेष आरती की गई। इस अवसर पर सारा दिन अटूट लंगर भी चला। इस दौरान अनेकों गायकों ने मां की महिमा का गुणगान किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को हजारों रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। भारी संख्या में मां के समक्ष नतमस्तक होकर भक्तों ने दरबार की महंत दुर्गा दास जी से आशीर्वाद और प्रसाद भी प्राप्त किया। इस अवसर पर मंदिर के सेवक सुमित कपूर राजा, धर्म जागरण के राजकुमार शर्मा भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज सारे शहरवासियों के लिए बहुत बहुत ही शुभ दिन है और सभी शहरवासियों को बहुत बधाई है। सभी भक्तों को, सभी दासों को बहुत बहुत बधाई है। आज माता जी का प्राकट्य दिवस जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है हर साल की तरह। आप देख रहे हैं कितने दिव्य मंत्रों से और उचित ब्राह्मणों द्वारा ये हम पूजा हुई है। विशेष सामग्रियों द्वारा विशेष महास्नान किया गया है जो कल्याणकारी है। आज जितने भक्तों ने इसमें भाग लिया है, देखा है, उनके रोग दोष निश्चित ही आज दूर होंगे। अब हवन यज्ञ होने जा रहा है। सभी भक्तों से, सभी शहरवासियों से यही कहना है, आप आए, जो यहाँ पे हैं और जो घर पे देख रहे हैं वो भी आए तुरंत और अपने कष्टों की आहुति डाल दें, अपने शत्रुता भाव की आहुति डाल दें, अपने रोगों की आहुति डाल दें, आलस्य, गरीबी, बीमारी, ग्रह पीड़ा की आहुति डाल दें, स्वाहा कर दें और जय मां बगलामुखी कहकर अपना जीवन निर्वाह करें और निश्चित ही देवी कल्याण करेगी। जय माता। देखिए मंत्र, जैसे आपने आधा सवाल पूछा लग रहा है, आप जैसे आपने वनखंडी से इमेजिन करके शायद पूछा है, तो वनखंडी पे जो है वो पिंडी स्वरूप में विराजमान है। यहाँ पे जो मंत्र बोल रहा है, 36 अक्षर मंत्र जो बता रहा है, वही इस स्वरूप में हम लोगों ने दिखाया है। तो वो माता जी का जो दिव्य स्वरूप विराजमान है, आप देखिए, देखते देखते ही आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। जालंधर के शिवानंद नगर बद्री कॉलोनी फेज 2 स्थित दिव्य प्रेम मंदिर में ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे 6 दिवसीय श्री कृष्ण शरण मम जन्मोत्सव एवं संत सम्मेलन के चौथे दिन कीर्तन और प्रवचनों की रसधारा प्रवाहित होती रही। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी बुआ दत्ता जी के सार गर्भित प्रवचनों से हुई। तत्पश्चात स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी ने भक्तों को अपने भावपूर्ण प्रवचनों से भाव विभोर किया। उन्होंने अपने प्रवचनों में समझाया कि हमें लेने की नहीं, देने की और त्याग करने की भावना रखनी चाहिए। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी ने एक प्रेरक कथा का उल्लेख भी किया। इस अवसर पर प्रधान वीरेंद्र प्रताप, नवीन सेमवाल, सचदेवा जी, राजेंद्र कौशल, राजकुमार शर्मा, सुशील कनौजिया, शक्ति कनौजिया, सुभाष, राकेश कश्यप, राजेश मेहता, मीना कश्यप, श्वेता मेहता, लीला देवी, गौरी, रोशनी सहित बड़ी संख्या में भक्तजनों ने इस पावन संत सम्मेलन में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। उसी दिव्य धारा में जुड़े हुए जो संतों ने अपना जो संस्था बन गया, उसी का नाम भी अपने नाम से शिवानंद आश्रम नहीं दिया। अभी लोग शिवानंद आश्रम बोलते हैं, दिव्य जीवन संघ नाम दिया। वो दिव्य सत्ता के साथ जोड़ने के लिए और उनका तमाम जीवन में भी वो जो भी व्यवहार में हमारे बीच में भीड़ में आए हैं, सारे भीड़ को उसी दिव्य सत्ता के साथ जोड़ने की काम किया है। Within you is immortal soul, आपके अंदर ही सुख स्वरूप आत्मा विद्यमान है और हम जो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही है। सत्संग से हम बहिर्गमन वृत्ति से
अपने को निवृत्त करते हुए अंतर यात्रा अपनाना है। इसीलिए जो साधन हमारे सुविधा के लिए विज्ञान ने दिया है, वो साधन को भी साधन के जगह में रखिए, नौकर को नौकर के जगह में रखिए। नौकर आपका सिर पर अगर चढ़ रहे तो ऐसा नौकर को तुरंत विदा करना दिव्य मूर्ति श्री स्वामी जी महाराज के, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के जन्म उत्सव को लेकर, जन्म प्रसंग को लेकर इस सत्संग का आयोजन किया गया है। जिसमें संत लोग इसमें पधारे आए हैं और हमारे बुआ पिताजी महाराज श्री रामचरितमानस के आधार पर जो लीलामृत को वर्णन कर रहे थे, बहुत सुंदर। भगवान के जो ये संसार सब भगवान बनाए हैं, ये पूरा ये कृपा से, उनकी कृपा से हमारे पूज्य स्वामी जी बोले रहते हैं कि दुर्लभम त्रयमेव वैत देवानुग्रह हेतुकम, के संसार में बहुत सारे दुर्लभ हैं, उसमें से भगवान की अहेतुक कृपा से ये भविष्य जीवन प्राप्त हुआ है। उसमें ये और बिना कुछ करे धरे ऐसे चले जाते तो बहुत वहाँ अनिष्ट हो जाता है। भगवान इतना किया है। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज शिवानंद आश्रम का एक वरिष्ठ संत थे, अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं और उनके नाम से ही ओम दिव्य प्रेम मंदिर जालंधर में प्रतिष्ठा हुई है। और यहाँ हर साल उनका जन्मदिन, पवित्र जन्मदिन मनाते और उनका जन्मदिन आता 7 तारीख को, इसी मई महीना 7 तारीख को मनाते। तो उसी उद्देश्य से यहाँ आध्यात्मिक जन जागरण का शिविर चल रहा है। तो यहाँ आश्रम से हमारा मुख्य सचिव परम पूज्य स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी वैकुंठानंद जी महाराज, हम एक मैंने तुच्छ सेवक स्वामी धर्मनिष्ठानंद, तीनों पधारे हुए हैं आश्रम से। तो स्वामी जी का जन्मदिन के उत्सव मनाने के लिए, यहाँ आध्यात्मिक जागरण के लिए ही हम सब यहाँ पधारे हुए हैं। तो 3 दिन का कार्यक्रम आज कल परसों तक चलेगा और सुबह सुबह प्रातः स्मरण, प्रार्थना, ध्यान, कक्षा के बाद अपराह्न में ऐसा ही सत्संग का सत्र रखा गया है। विभिन्न साधु संत का प्रवचन होगा, उपदेश होगा और परसों उनका पादुका पूजा, गुरु पादुका पूजा के साथ, भंडारा के साथ कंठकूट होगा। ओम दिव्य प्रेम मंदिर के प्रांगण में हर साल की तरह इस साल भी स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्सव मनाया गया और उस उत्सव में ऋषिकेश से संत समाज पहुँचे। उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से रामचरितमानस के बारे में बताया गया कि रामचरितमानस जो है वो हमें शिक्षा देता है, हमें देने की प्रेरणा देता है, त्याग करने की प्रेरणा देता है। और उनकी प्रेरणा से ही हम सभी लोग इस दिव्य प्रेम मंदिर में प्रभु चरणों में विलीन हुए और स्वामी जी के दर्शन हुए और उससे ये प्रेरणा मिली हमें हमेशा अपने भारतवर्ष के लिए,
अपने आस पड़ोस के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए हमें त्याग करना चाहिए। हमें लेने की जगह हमें कुछ न कुछ देने की प्रेरणा मिलती है, ऐसा उनके प्रवचन से मिला। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज सभी महान लोग के दर्शन हुए, संगत के दर्शन हुए। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह प्रभु अपने चरणों से जुड़े रखें। इसी तरह हम समाज के हर वर्ग की कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से एक दूसरे की सहायता करते रहें, यही हमें प्रेरणा मिलती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राचीन शिव शक्ति मां बंगलामुखी मंदिर दिलबाग नगर एक्सटेंशन 120 फुटी रोड जालंधर में मां बंगलामुखी जयंती बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा भाव से मनाई गई। इस अवसर पर मां बंगलामुखी जी के हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें हैप्पी बाबा और मंदिर कमेटी के प्रधान प्रवीण कत्याल ने विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए मुख्य यजमान मेयर विनीत धीर, अतुल भगत, पार्षद कविता सेठ से आहुतियां डलवाकर हवन यज्ञ को संपन्न करवाया। इस दौरान मंदिर के प्रधान प्रवीण कत्याल सोनू ने बताया कि इस मंदिर में पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार मां बंगलामुखी जी और मां धूमावती माता जी का हवन किया जाता है, जिसमें कई भक्त अपनी हाजिरी लगाकर जहां विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, वहीं कईयों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो गए हैं। इस अवसर पर अजय नारंग, विक्की विजय, केशव कत्याल, अमित गुजराल, बाबा गजराज, दीपक चड्डा, नंदा, नरेश महेंद्र, गुप्ता जी, कपिल, गीतिका कत्याल, मोनू, निधि, रमा, राधा, सीमा महाजन, मंदिर की स्त्री सत्संग सभा की सभी सदस्याएं भी उपस्थित रहीं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन के शिरोमणि साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश सेठ की धर्मपत्नी श्रीमती आशु सेठ अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा एवं रस्म पगड़ी का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की साध्वियों द्वारा संकीर्तन किया गया और स्वर्गीय श्रीमती आशु सेठ की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, अजीत समूह के डॉक्टर बरजिंदर सिंह हमदर्द, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र मोहन, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS केली भंडारी, सामाजिक कार्यकर्ता प्रिंस ग्रोवर, आत्म प्रकाश बबलू, गीता मंदिर मॉडल टाउन के अध्यक्ष विजय खुल्लर, डिप्स स्कूल के MD तरविंदर राजू, डिप्स डॉक्टर नीलम सूद, AK कुंद्रा, डॉक्टर विजयपाल सिंह सिद्धू, HMV कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीमती अजय सरीन, पार्षद बलराज ठाकुर और पारिवारिक सदस्यों में पति प्रोफेसर सुरेश सेठ, सुरेंद्र सेठ, विनीता सेठ, डॉक्टर अर्पणा चौधरी, डॉक्टर नरेश चौधरी, गौरव सेठ, अनीता सेठ, इंदू सेठ, विनोद खन्ना, कैंडी खन्ना, अंजना दुआ, दविंदर दुआ, डॉक्टर सगुन चड्डा, प्राची और यजत सहित शहर के साहित्यकारों, पत्रकारों, शिक्षाविदों, धार्मिक एवं सामाजिक वर्गों के लोगों ने स्वर्गीय श्रीमती आशु सेठ को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
नहीं, मेरे मित्र, मेरी बहन, वो कुछ भी, क्योंकि उन्होंने इस परिवार को एक तरह से, जो सद्गुण थे इस परिवार के, उनको, she was one who became the center of that. मेरे फादर श्री रोशन लाल सेठ, he was a freedom fighter, पर उन्होंने कभी भी अपने आप को बहुत उछल के दिखाया नहीं। वो सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी के मेंबर थे, उन्होंने सब दुनिया को घर दिलवाए, उन्होंने अपने लिए घर नहीं लिया। जो वही सेक्रीफाइस जो उनमें था, वो मेरी भाभी में भी था। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार पे सेक्रीफाइस किया और उसमें समाहित हो गए। बहुत सारे शोक का समय, बहुत अच्छी शख्सियत, भरी हुई समाज में कि बहुत सारे उन्होंने घेरे आए, उन्होंने प्रेरणा स्रोत बने रहे। सरकार आशू जी आज साढ़े इस नाल सेठ परिवार में बहुत बड़ा घाटा है। मैं समझदा कि उन्होंने जिंदगी जिन्ने भी परिवार लोग उन्होंने जुड़े रहे, वो अपने आप उन्होंने इस सोच शामिल है, वो सेठ परिवार के दर्द महसूस कर सकते हैं। जितों तक इस परिवार का जिहड़ा आशू जी 55 साल तक इस परिवार का अंग है। मैनू याद है सुरेश सेठ ते सुरेंद्र सेठ होने पिता सेठ सरकार सेठ जी बहुत वधिया शख्सियत से उस वेले जिन्होंने अपने पूरे दिलों जान जेड़े देश की आज़ादी के जिन्होंने आपको अपना काम किया। नमस्कार। पिछले कुछ लम्हों में जब ज्ञान, साधना और भक्ति का एक आवाज प्रवाह आपने बह रहा था, तो 3 शब्द मेरे मन में उभर कर आए: दिव्य, ज्योति और जागृति। मैं जब इन 3 दीपशिखाओं को देखता हूँ जिन्होंने अपने मधुर भजनों से, अपने ज्ञान के प्रवाह के साथ और हमारे ऊंचे ग्रंथों में से चुने हुए शब्द लेकर जिस तरह हमारे साथ में कुछ वक्त साझा किया है, दिव्य, ज्योति और जागृति, मुझे लगता है कि तीनों ही हमारे सामने व्यक्ति रूप में प्रस्तुत है। मैं इनका सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जिस तरह नव चेतना का संदेश फैलाने का कार्यक्रम अपने हाथों में लिया है। भक्ति संध्या, भजन संध्या तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरह समाज का उत्थान की काम कर रहे हैं, आयुर्वेद में, एग्रीकल्चर में, दवाइयों में जिन लोगों के मस्तिष्क थोड़ा विचलित हो गए हैं, उनके लिए जो जेलों में बंद है, एक पूरा का पूरा आंदोलन है। इसलिए बहुत ही आभार मैं इनका व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने एक यहाँ दर्शन दिए, आपने अपने विचार, अपने संगीत, अपने सारे भाव हमारे सामने रखे। ये पूरे के पूरे समाज के लोग जो यहाँ बैठे हैं बहुत आपके कृतज्ञ होंगे और आपने जो छाप उनके मन में छोड़ी है वो अब रूप एक नया लेकर उनके कर्म में ढलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हम उन समाज परिवार की ओर से सुदामा के जैसे छोटा सा व्यवस्था होती है,
आप सबके भोजन की व्यवस्था साथ वाले हॉल पे है और आप सबसे हमारे परिवार का कर्तव्य निवेदन है कि कृपया अपने मुंह को चाहे छोटा सा एक और छुहा के चलिए तो हमारे ऊपर कृपा होगी। कोई भी आप में से मेहरबानी करके बिना हमें भोजन का आशीर्वाद नहीं बताया। धन्यवाद, नमस्कार। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक और बस खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 40 से अधिक घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बुजुर्ग महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, 21 वर्षीय आरोपी को किया काबू। जालंधर में बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक गिरने से चली 2 गोलियां, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।